आप सब जानते हैं कि अब्राहम एक फेथ हीरो था। बाइबल अब्राहम को एक फेथ हीरो बताती है। जब परमेश्वर ने अब्राहम को उसका देश छोड़ने को कहा और परमेश्वर ने उसको प्रॉमिस किया कि वो उसको एक नया देश देगा, तो अब्राहम अपने देश को, अपने लोगों को छोड़ के सारा के साथ वहाँ से निकल पड़ा। और हम देखते हैं कि जो परमेश्वर ने अब्राहम को प्रॉमिस किए थे, वो प्रॉमिस मैनिफेस्ट होने में बहुत टाइम लगा, बहुत साल लग गए, लेकिन वो प्रॉमिस मैनिफेस्ट नहीं हुए। तब भी आप सोच के देखें कि इस टाइम पीरियड में अब्राहम ने कैसे अपना फेथ बना के रखा होगा। परमेश्वर ने अब्राहम को जो प्रॉमिसेस किए थे, वो जब अब्राहम को नहीं भी दिख रहे थे, तब भी कैसे अब्राहम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके चल रहा था। तो ऐसा क्या था कि अब्राहम ने अपना विश्वास बनाए रखा और जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। ये वचन हमें ये बता रहा है कि परमेश्वर के ऊपर कैसे अब्राहम ने विश्वास अपना बनाए रखा। वचन ये बता रहा है यहाँ पे कि जिस देश से वो निकल आए थे, अगर वो उसी देश की सुधि करते तो उनके पास अवसर था, उनके पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो उस देश में वापस लौट जाते। तो यहाँ पे हमें एक इम्पॉर्टेंट वर्ड का ध्यान देना है कि ऐसा क्या था कि वो अपने वापस पुराने जीवन में, पुराने देश में जा सकते थे। यहाँ पे वचन जैसा बता रहा है कि अगर वो सुधि करते, मतलब अगर वो उसके बारे में सोचते भी, अगर वो उसका ख्याल भी करते कि उधर उनका जीवन कैसा था, तो उनके पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो अपने पुराने जीवन में लौट जाते। यहाँ पे अगर हम देखें कि कैसे अगर अब्राहम अपने पुराने देश के बारे में सोचता, तो वो उसके लिए एक टेम्पटेशन बन जाती। और बाइबल कहती है कि वहाँ उनके लिए एक मौका होता, एक अपॉर्चुनिटी होती। सिर्फ उनके सोचने के कारण वो टेम्प्ट हो जाते कि उन्हें उनका पुराना जीवन में लौटना है। और मसीह जीवन भी हमें यही सिखाता है, परमेश्वर पे विश्वास रखना भी हमें यही सिखाता है। जैसे जब अब्राहम निकल पड़ा अपने देश से, उसके पास कुछ भी नहीं था और वो अपने पुराने जीवन को देखता तो अपने सारे दोस्तों, यारों, अपने घर वालों को याद करता, सुख को याद करता। लेकिन उसने और सारा ने चूज किया कि वो इसका ध्यान भी ना दे, इसकी सुधि भी ना ले। हो सकता है कि जब आप प्रभु यीशु मसीह में आ चुके हैं और ये परमेश्वर में आप अपना जीवन बिता रहे हैं, जब आपको परिस्थितियां ठीक नहीं लग रही हैं, जब आपके ऊपर ट्रबल आ रहा है, जब आप परेशानी को देख रहे हैं, ये डेफिनेटली चांसेस हैं कि आप टेम्प्ट हो सकते हैं आपके पुराने जीवन को लेके, आप अपने पुराने दोस्तों यारों को लेके, पुरानी आदतों को लेके, पुराने समय में आप क्या करते थे, आपको वो सब बातें याद आ सकती हैं। और अगर आप अपने पुराने जीवन की सुधि लेंगे तो वो एक टेम्पटेशन है जिससे आप वापस लौट सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम ये सीख रहे हैं कि अब्राहम और सारा ने अपना विश्वास कैसे बनाए रखा। उनका फोकस सर्कमस्टेंसेस पे नहीं था, ना उन्होंने अपने बीते हुए कल की सुधि ली, लेकिन उनका फोकस सिर्फ परमेश्वर पे था, जो परमेश्वर ने उनको प्रॉमिस दिया। जब परमेश्वर के प्रॉमिसेस उनके जीवन में पूरे होते भी नहीं दिख रहे थे, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो अपने पुराने जीवन को याद भी नहीं करेंगे, लेकिन वो सिर्फ आगे बढ़ते जाएंगे, परमेश्वर के प्रॉमिस को अपने हृदय में बसा के, कि क्योंकि परमेश्वर ने कहा है वो हमें देश देगा तो वो देगा, परमेश्वर ने कहा है वो हमें संतान देगा तो वो देगा। उनको परमेश्वर का ज्ञान था, वो परमेश्वर की फेथफुलनेस को जानते थे। यही बात है जो हमें आज सीखनी है। परमेश्वर ने आपसे बहुत सारे प्रॉमिसेस किए हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी निराशाओं को लेके आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आपको मुश्किल लग रहा है, आप शायद वो पुरानी आदतों में, पुराने लोगों में, पुराने जीवन में आप वापस लौट रहे हैं, आप अपने पुराने व्यवहार में भी वापस लौट रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जब आपको कुछ होता हुआ नहीं भी दिख रहा,
अब्राहम और सारा के जीवन से हमें ये सीखना है कि कैसे उन्होंने परमेश्वर के वादे को पकड़ के रखा और परमेश्वर ने अपने आप को वफादार साबित किया उनके जीवन के द्वारा। तभी आज बाइबल उन्हें विश्वासियों का पिता कहती है, हीरो ऑफ फेथ भी कहते हैं उनको। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अगर आप अपनी फेथ की वॉक में सफलता को देखना चाहते हैं, तो वही करें जो अब्राहम के बारे में बाइबल बताती है कि उसने अपने पुराने जीवन की, उसने अपने पुराने देश की सुधि भी ना ली। और यही बात है, जब आप अपने थॉट्स को कंट्रोल में कर लेते हैं, जब आपके थॉट्स आपके वश में होते हैं और आप सिर्फ परमेश्वर की ओर देखते हैं, आप इधर उधर ना देख के, आप पीछे बीते हुए कल को ना देख के सिर्फ अपना हृदय परमेश्वर की ओर लगा के रखें, और वही आपका सक्सेस का कारण है, वही आपके फेथ को बना के रखेगा। जैसे जब पतरस ने इधर उधर ना देखा और यीशु मसीह की तरफ जब तक वो देख रहा था, उसका फेथ बना हुआ था और वो पानी पे चल पा रहा था। तो यहाँ पे सीक्रेट ये है कि आप अपने थॉट्स पे काम करें, आपके थॉट्स, आपकी मेडिटेशंस ऐसी हो कि वो परमेश्वर को भाए। शालोम।